कलयुग के अंत में क्या होगा? मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की आयु में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्य का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब मनुष्य की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक्ल देव जी परीक्षित से कहते हैं कि जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती चली जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, कलयुग के अंत में जिस समय कल के अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 25 वर्ष ही रह जाएगी। जिस समय कल के अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग शूद्रों जैसा व्यवहार करने लग जाएंगी। गायें दिखना बंद हो जाएंगी और अगर दिखेंगी भी तो वो बकरियों के समान छोटी छोटी और कम दूध देने वाली दिखने लगेंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न भी उगेगा नहीं। लोग मांस मछली ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गायें दिखना बंद हो जाएंगी और बकरे के समान होंगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली तथा कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुस्सह केवल गृहस्थी का बोझ उठाने वाला हो जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य अपरहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी। रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्रीगमन और हिंसा ही धर्म माना जाएगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करने में भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, परंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद आने लगेगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी इसी प्रकार करेंगे। स्त्रियों और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत गीता के 12 स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित से कहते हैं और भी कई सारे वो बातें उनको बताते हैं। महाप्रलय आ जाएगी। वो कैसे आएगी? बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में एक बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पूरी पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप भी आया करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फीट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आने शुरू हो जाएंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का वर्णन किया गया है।
परंतु यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रहे तापमान से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार वर्षा होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न होकर जल में फिर से जीव उत्पत्ति की एक नई शुरुआत होगी। इस प्रकार से कलयुग के अंत की बात पुराणों में कही गई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।